दोस्तों, और पता करते हैं कि कैसा जाएगा अगस्त 2025 का ये महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। चलिए अब जानते हैं कैसा जाएगा कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये महीना। अगस्त 2025 एक लाइट एंड शेडो जैसा महीना आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी बहुत हाईली और हाइपर इमोशनल आप होंगे और कभी कभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में साइलेंट हो जाएंगे। ये महीना बोल रहा है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो, पर जमीन पे रहकर काम करते रहेंगे तो ब्लेसिंग भी आपको मिल जाएगी। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके पहले घर में रहेगा। ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे डालने वाला है। सेकंड हाफ में सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर बातों का इंपैक्ट पैसों पे पड़ सकता है। जी हाँ, तो वहां पे किससे क्या बोल रहे हो, अपने बॉस से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने क्लाइंट से, वो बहुत सोच समझकर आप 15 से 30 अगस्त तक जरूर इस बारे में ध्यान रखिएगा। 7 से 12 अगस्त के बीच में किसी फैमिली मेंबर के साथ काम या पैसों को लेकर थोड़ा सा टिफ हो सकता है, और यहाँ पे लैंग्वेज और टोन को फिर से मैं कहूंगा कि थोड़ा कंट्रोल में ही रखिएगा। मंगल तीसरे घर में है, ये प्लेसमेंट सॉलिड है आपके लिए। यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस के बाद भी इंसान अपने कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और अपने स्किल्स के दम पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। पर सैटर्न की दृष्टि होने की वजह से कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस वो बन जाएगा और आपका मूड बना देगा, जैसे कि अब मैं काम खराब ही कर देता हूं, नहीं सही बन रहा है तो ये भी खराब, जो बचा है इसे भी खराब कर देता हूं। ऐसा भी आप, ये मिस्टेक होगी आपकी, ऐसा नहीं करना है। बुध पहले घर में है, लेकिन यहाँ पर बुध इतने पावरफुल नहीं नजर आते, इसलिए आप बोलेंगे कुछ समझा कुछ और जाएगा। जुपिटर 12th हाउस में है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के सिग्नल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करेगी। कोई कोर्स खरीदना, मेडिटेशन शुरू कर देना, इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग शुरू कर दी आपने, कोई नई पूजा प्रार्थना शुरू कर दी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र जो 21 अगस्त तक आपके पहले घर में लगभग रहने वाले हैं, तो कंफर्ट, कला में पसंद आपकी, लग्जरी, इमोशनल थोड़ा सा कोई सपोर्ट मिल जाना, ये भी आपके लिए ये फेवरिंग प्लेनेट है। तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई, शुक्र यहाँ पर आकर बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। जैसे आप इमोशनल हो रहे हो तो कोई दोस्त आ जा रहा है, कोई घर वाला आके आपको समझा रहा है प्यार से, इस तरह से रिजल्ट दे रहा है। करियर या जॉब को अगर देखा जाए तो जॉब में कुछ नए मौके बन सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा महीना है और हेल्पफुल है आपके लिए। मंगल का 3rd हाउस में होना एक्शन और विजिबिलिटी देगा। सैटर्न की शेडो से बॉस या सीनियर के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट भी देगा, उसे अवॉइड करना है। 10 से 14 अगस्त के बीच में किसी एक मेल या फीडबैक को पर्सनल ले सकते हो, लेकिन उस मूवमेंट को पेशेंस से ही हैंडल करना चाहिए आपको। तो वहीं से क्योंकि एक्चुअली में ये सब चीजें ना आपकी ग्रोथ में आकर आगे चलकर बाधा बनेंगी, इसलिए पैदा ही नहीं करना है। बिजनेस में नए आइडियाज लाने का टाइम नहीं है, मरकुरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पूरे महीने में जो चल रहा है उसी को मेंटेन करना और पुराने जो क्लाइंट है, पुराना जो सिस्टम है, उसको बेहतर बनाने पर ध्यान देना, बजाय कि कुछ नया कर लेते हैं और जो पुराने को आप इग्नोर कर दें। इस महीने शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर में जहां पर वो चिके होते हैं वहां बैठे, मतलब धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसका प्लान तो शायद आप ऑलरेडी बना चुके होंगे। नहीं तो कोशिश करिएगा कि उसका इस्तेमाल आप अपने ही पुराने सिस्टम को ज्यादा बेहतर करने में करें। घर की कोई ईएमआई है या कि कोई पुराना सा खर्चा था, उधार था, जो पेंडिंग है, उसे भी खत्म करने की कोशिश करिए। सूर्य और गुरु यहाँ पर सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, तो सेविंग्स तो हो रही हैं। एक दो दिन ऐसा होगा जैसे 18 से 22 अगस्त के बीच में कि सडन से एकदम से पैसा या खर्चे का कुछ काम आ गया आपको, अदरवाइज पूरा मेंटेन फाइनेंस नजर आता है। 17 तारीख के बाद किसी ओल्ड इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आने का योग है, लेकिन उससे सेव करना आसान नहीं होगा। वो खर्चे, जो अननेसेसरी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आ जाएंगे आपके दिमाग में, वो अभी भी आ चुके होंगे और अभी भी आप उन्हें महसूस कर रहे हो। इसलिए इनकम आने से पहले बजटिंग और प्लानिंग अगर इस महीने की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, स्पेशली ऑन गैजेट्स, गिफ्ट्स और शो ऑफ आइटम्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ फ्रंट पे अगर बात करें तो मिक्स रिजल्ट यहाँ पर भी नजर आते हैं। मरकुरी पहले घर में वीक है, तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर थकान बिना रीजन के आपको आ सकती है। सूर्य भी पहले घर में हेडेक, फीवर, बॉइल्स की प्रॉब्लम और बॉडी हीट की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। आंखों में जलन हो गई, इरिटेशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये भी देख सकते हो आप। 8 से 15 अगस्त के बीच में डाइजेशन और बॉडी हीट का इशू ट्रिगर हो सकता है। कोशिश करिए बहुत ज्यादा कैफीन लेने से बचिए, यानी बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीने से बचिए इस टाइम पीरियड में। 21 के बाद शुक्र 1st हाउस में आएंगे, थोड़ा सा हीलिंग मिलेगा, मूड बेटर होगा, ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो जिम चले जाइएगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, थोड़ी जॉगिंग कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा मॉर्निंग वॉक कर पाए तो और ही अच्छा है आपके लिए। मंगल 5वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि प्यार में भी क्लैरिटी आने वाली है, प्रेम में भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हाँ अब इसी के साथ रहना है या तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। यहाँ पर आपके जो चेहरा है, जो आपका फेस है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बन जाएगा, तो कई बार आप कुछ कहोगे भी नहीं, लेकिन अगर आप फील कर रहे हो तो आपके आसपास वाले लोग उसे समझने लग जाएंगे। अगर किसी को प्रपोज करना है प्यार मोहब्बत में तो कॉन्फिडेंटली आप अभी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा ड्रामा करना और बहुत ज्यादा बच्चों जैसा कोई व्यवहार करने से बचना चाहिए आपको। 15 से 20 अगस्त के बीच में अगर किसी को पहली बार आपने दिल की बात बोलनी है तो ये चांस आप ले सकते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। सैटर्न की दृष्टि थोड़ा सा डिले और ओवर थिंकिंग जरूर क्रिएट कर रही है, लेकिन शुक्र का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसलिए आप काम रहेंगे, मतलब शांत रह जाएंगे। तो रिलेशनशिप आपकी जो चल रही है वो ठीक ही चल रही है कुल मिला के। शादीशुदा कपल्स की अगर बात करें तो ये महीना मिक्स रिजल्ट लेकर आने वाला है। सैटर्न 7th हाउस का स्वामी है और वीक पोजीशन में है, तो आर्गुमेंट्स, ओवर स्मॉल थिंग्स, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ एडवाइस यही है कि कम बोलिए, समझ कर बोलिए और टाइमिंग देखकर बोलिए। फैमिली मैटर्स थोड़ा
थोड़ा सा इमोशनल लेयर लेकर आएंगे। सूर्य पहले घर में ईगो का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो ओवर स्मॉल थिंग्स ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ एडवाइस यही है कि कम बोलिए, समझकर बोलिए और टाइमिंग देखकर बोलिए। फैमिली मैटर्स थोड़ा सा इमोशनल लेयर लेकर आएंगे। सूर्य पहले घर में ईगो का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। दूसरे घर में केतु होने से कुछ बातें अनसेट रह सकती हैं या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। 5 से 11 अगस्त के बीच में घर में किसी एल्डर से मतभेद हो सकता है और उसे अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना बात बढ़ भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। लेकिन शुक्र और जुपिटर की प्लेसमेंट काफी सपोर्टिव है, इसलिए 21 अगस्त तक घर में शांति, कंफर्ट और ब्लेसिंग बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ईगो साइड पे रखोगे तो सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग भी जो पुरानी खराब हुई थी वो बेहतर हो जाएगी और ज्यादा बस माफ करने का एटीट्यूड लेकर आइए, थोड़ा सा कम बोलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन के कई मौके देंगे लोग आपको, इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे जो तामसिक भोजन होता है जैसे मांस हो गया या फिर शराब हो गई, अंडा हो गया, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए। अगर आप कोई अल्कोहल कंजम्पशन है दूर रहिए, बच के रहिए इनसे, उसमें आपका फायदा है। आप कुछ उपाय जो कि आप कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में, एक तो गणेश चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का दान करते हैं तो वो भी अगस्त के महीने में कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा अगस्त 2025 का पूरा महीना कर्क राशि के जातकों के लिए। अब हम वीडियो में